यस। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज हमारे इस पीएसएसएम डिवाइन शाइन के सेशन में। और आज हमारे साथ हैं हमारी थर्ड आई मास्टर शंपा मुखर्जी मैम। बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं मैम आज आपका हमारे इस सेशन में। आपका आज हमारे साथ यहाँ होना हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आपकी विज़डम और एक्सपीरियंस जिससे हम सभी परिचित हैं, हम सभी के लिए बहुत प्रेशियस हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मास्टर्स। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है फ़ेथ, होप एंड लव, उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैम की प्यार भरी ऊर्जाओं के साथ जिस आशा से आज आप यहाँ जुड़े हैं, उस पर मैम के विचार हम सभी को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। तो चलते हैं मैम के पास। अगेन बहुत-बहुत स्वागत मैम आपका। नाउ ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। एकदम जैसे नए टॉपिक से आप एक नया एक ऑप्शन, नया पॉसिबिलिटी खोलने के लिए, तो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इसको अलग अलग एंगल्स से देख रही थी। और डेफिनेटली मैं आप लोगों को सभी एंगल्स के साथ ज़रूर परिचित कराऊंगी। जो जो मेरा नज़रिया, सबका नज़रिया है, और मैं अपना नज़रिया ज़रूर आपके साथ पेश करूंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले हम लोग मिलकर ध्यान करें, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम जैसे और तैयार हो जाते हैं, अपने आप को जैसे हम ओपन कर लेते हैं नई चीज़ों को एक नई दृष्टिकोण से देखने के लिए, एक नए पर्सपेक्टिव से समझने के लिए। तो चलिए, बिल्कुल हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, सभी एकदम आराम से हो जाते हैं। चश्मा पहना है तो उतार देते हैं। पूरी तरह रिलैक्स होते हुए उंगलियों को हम क्रॉस कर लें और एकदम आराम से, एकदम सहजता से आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार और प्यार। बहुत प्यार से हम बैठते हैं। एकदम आराम, एकदम रिलैक्स्ड और सहज होते चलेंगे। पैरों को क्रॉस किया है या पालती मार कर बैठे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें, पूरी तरह रिलैक्स हो जाने दें। आप पूरे पीठ का टेक ले सकते हैं और अगर अगर आपको लगता है पर सर का टेक ना लें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और सहज रहें और शांत रहें। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों के साथ हम एक होते जाएंगे, पूरा रिलैक्स्ड होते जाएंगे, एकदम कंफर्टेबल होते जाएंगे। हर सोच, हर विचार को जैसे पूरा छोड़ देंगे, पूरी तरह से हमारे अंदर हमारी और आती जाती सांसों हमारा होना है। सॉरी मैम, म्यूजिक के साथ आपका वॉइस थोड़ा वेवी हो रहा है, क्लियर नहीं आ मैं रहा। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। यस, अभी ठीक है। यस अभी ओके है मैम, ठीक है।
अपने आप को हम बिल्कुल शांत हो जाने, अपने आप के साथ होते चले। अपने आप को बिल्कुल एक निर्मल स्थिति में आने दें। निर्मल स्थिति यानी आप बिल्कुल बस हैं, जहाँ कोई भी सोच या विचार नहीं, पूरी तरह से शांत और बिल्कुल इसी क्षण में, इसी मोमेंट में। जितना हम शांत अपने साथ स्थिर होते जाएं, कि पूरे शरीर में जो एक शांति की वाइब्रेशन हो रही है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसका एहसास हो।
बार बार ध्यान सांसों पर। होने पर पूरा जल से आप एंजॉय करते जाओ। परसों होने पर
एकदम गहरी शांत गहरी नोइंगनेस में पूरी तरह आते जाएंगे। बार बार ध्यान सिर्फ सांसों पर।
सुंदर सी स्थिति को पूरी तरह अपने अंदर तक महसूस करें। गहरी शांति, गहरा रिलैक्सेशन अपने अंदर तक महसूस करें। ऐसे अद्भुत सुंदर जो एक फीलिंग है हमारे अंदर, जो स्थिति है उसमें आखिरी 10 मिनट आंखों को बिल्कुल बंद रखते हुए अपने ही साथ जुड़े रहें। गहरी शांत, पूरी नोइंगनेस में शांति, एक कंप्लीट जैसे जागृति की स्थिति। एक अद्भुत सुंदर जो शांति
पूरे होनेपन में फैलती जा रही, उसे महसूस करें। जैसे आज अपने साथ पूरी तरह से होते चलो, पूरी तरह से खुद के अपने दिव्यत्व के साथ।
यही वो सुंदर सी स्थिति है जहाँ हम अपने आप को और हर बीइंग को उसी सम्मान से, उसी ब्रह्म की स्थिति महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अपने आप को इस पूर्णता में अनुभव करते हुए धीरे 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 अपनी भौतिक चेतना में आना शुरू करेंगे। अपने आसपास को महसूस कीजिए, अपने आप को देखिए, फील कीजिए। धीरे 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 अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। बहुत आराम से अपने दोनों हाथों की हथेली को उठाएं और आंखों पर रखते हुए बिल्कुल सहजता से 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे 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 हथेलियों को हटाएं और बिल्कुल आराम से आंखें खोल दें। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी धन्यवाद सभी को। जो आज का विषय है, जो टॉपिक है, वो काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सभी के लिए फेथ का रहना, नहीं बोलते हैं हम नहीं विश्वास करते, लेकिन कुछ तो विश्वास करते। जो विश्वास नहीं करते, ये कह रहे हैं वो भी विश्वास करते, हम विश्वास नहीं करते। ये भी बड़ी मजेदार बात है। और दूसरी जो इसमें है वो है होप, आशा। हम लोगों को ये बात इतनी अच्छी लगती है कि हम बच्चों के नाम रखते हैं, विश्वास, आशा, प्रेम, है ना? ये सारे नाम हम लोग रखते हैं और बड़े प्यार से हम बोलते हैं। जो चीजें हैं इनको जरा हम थोड़ा एक एक करके पहले देखेंगे, फिर मैं इसकी और खुदाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगी, वो है कि जो, अगर हम शुरू ही करें वेद से, तो क्या है कि वेद जब शब्द होता है, इसका मतलब है हमारे मन में कोई ऐसी बात है कि ऐसा ही होगा या ये तो होगा ही। एक्चुअल में फेथ का अगर हम सही ट्रांसलेशन करें तो वो विश्वास ना होकर श्रद्धा है। क्योंकि अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास में मोर ऑफ बिलीव आ जाता है। हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बिलीव में अभी भी चांसेस है कि आप विश्वास करते आ रहे हो और कुछ। फेथ यानी एकदम पक्का आपको है कि बस ऐसा ही है। अब जब हमारे अंदर ऐसा ही है बात आ जाती है, तो एक बहुत सुंदर अपने अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि हम सारे क्रिएटर्स हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो हमारा जहाँ इंटेंशन है, जहाँ हमारा फोकस है, जहाँ हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है, वही हम क्रिएट करते चलते हैं अपने लाइफ में। अब हम जब भी देखते हैं हमारे जीसस की जितनी भी मिरेकल्स को देखते हैं कि कोई अंधा है और वो जीसस को छूता है, जीसस आप मुझे हील करें, और वो तुरंत देखने लग जाता है। एक महिला है जो बिल्कुल लाचार सी है, बहुत बीमार है, एकदम कुछ नहीं कर सकती, तो वो जैसे जीसस का जो चोगा है उसे छूती है तो तुरंत वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही बड़े सारे मिरेकल्स हम देखते हैं, और जितने ऐसे मिरेकल्स देखते हैं उतनी ज्यादा जो है हमें जीसस के ऊपर और हमारी श्रद्धा, फेथ हमारा और बढ़ता चला जाता है। जीसस हील कर देंगे। लेकिन जीसस क्या कह रहे हैं? योर फेथ हैज हील्ड यू। यहाँ मैंने कुछ नहीं करके दिया, आपकी जो श्रद्धा है वो क्या कर रहा है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर रहा है, और उस क्रिएशन से आप जैसा चाह रहे हो आप ठीक कर रहे हो।
अब ये बीमारी तो जीसस ने आके नहीं क्रिएट की थी, है ना? जिसकी थी उसी ने क्रिएट की थी। अपने पूर्व जन्म में उसने अपने आप में जो किया, जो उसका अनुभव रहा, उस अनुभव के आधार पर उसने अपने लिए डिसाइड कर लिया कि ये सारी चीज़ें रहेंगी। मन में जो बातें चल रही हैं वो सब। यानी डिज़ीज़ को जब आपने क्रिएट किया, तब कोई और आके कैसे हील कर सकता है? वो भी तो आप ही हील कर रहे हो, लेकिन वो कैसे करोगे? वो हमारे अंदर जो वो फेथ है, वो क्रिएट कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जहाँ आप एकदम गिव अप कर रहे हो, भई मुझसे नहीं होगा, मैं तो बहुत ही बेकार हूँ, या करते हुए अपनी बीमारी क्रिएट की। लेकिन एक फेथ आपने रखा। जी फेथ कैसे? कि भई ऐसा होगा, जीसस को छूऊँगा, या मैं इस मंदिर में जाऊँगा, या मैं इन ऋषि या इन मुनि के पास जाके बैठूँगा, या इस जगह पर जाकर मैं ऐसा कर दूँगा तो हो जाएगा। ये एक बुक भी है, यू आर प्लेसिबो, वो भी बहुत प्यारा है। उसमें भी यही बात बताते हैं कि हम सारों के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है। मेडिसिन्स का भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है। आपको जो दिया जा रहा है, आप उसको कितना विश्वास कर रहे हो, कितने स्ट्रेंथ के साथ विश्वास कर रहे हो, उससे आप सारी ठीक होती है। अब इसी के साथ, इस फेथ के साथ एक बहुत सुंदर सा बाय प्रोडक्ट रहता है आशा का। आशा यानी एक होप। होप क्या करता है? जब हम कहीं पर लगता है कि हमने लाइफ में अपने सारे बहुत सारे अप्स डाउन्स, या कहें तो मैं जिसे टैन-टैन कहती हूँ, वो हम बहुत सारे डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि भैया सीधा ही रोज़ आपको वही एक ही चीज़ अगर खिलाया जाए, एक ही तरह का सूप पिलाया जाए, आप कहोगे नहीं भाई, मुझसे तो ना हुई। आप कुछ और खाओगे, कुछ और टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो हम लोग को क्या चाहिए लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब उन चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं। हमारे सोल का जैसे मसल टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं, तो उसी में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाते हैं कि जब बिल्कुल उलझ जाते, और जब बिल्कुल उलझते हैं तब लगता है कोई तो आशा की किरण दिखा दे, राइट? थोड़ा-सा होप कहीं से आ जाए। एक्चुअली होप और जो फेथ है, इनका आपस में थोड़ा लिंक है। मुझे विश्वास है, मुझे श्रद्धा है कि मेरे गुरु, कई हम गुरुओं को भी बहुत डीपली हम मानते हैं, और जैसा हम विश्वास रखते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा रहती है, उसी डायरेक्शन में चीज़ें होती हैं। अब देखिए, सत्य तो एक ही है, वो किसी के लिए एक चीज़, किसी के लिए दूसरी चीज़ तो हो नहीं सकती। तो कर कौन रहा है? अगर मेरे अंदर की स्ट्रॉन्ग फेथ है कि ये ऐसा ही होगा, तो मेरे अंदर आशा है कि भई उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, और जैसा हो रहा है, उसे जैसे हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इस ये स्ट्रॉन्ग फेथ जो है, ये हमारे अंधेरे में लाइट की तरह काम नहीं करता है, जहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चलते हो। एक बहुत मज़ेदार एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी, जो एक हमारे बहुत ग्रेट पिरामिड मास्टर ने मेरे साथ शेयर किया था। वो कह रहे थे कि हमारे पति सर बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल टूर्स को एनकरेज करते हैं, जाओ, बहुत अच्छी बात होती है। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक तो वहाँ की जगह जो है, एक तो आप जहाँ पर रह रहे हो, आप उससे एक्विंट हो जाते हो कि हाँ भई, पता है कहाँ क्या है, तो हम एक बोरियत वाली बात में आ जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो उसको ब्रेक करना होता है, क्योंकि हम तो सीखने आए हैं, तो जाओ एक्सप्लोर करो। तो ऐसे ही गए, और वो रास्ता जो था, कोई वो ऐसे आप कह लीजिए कोई होली प्लेस था, वो श्रद्धा की जगह थी, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था रास्ता।
जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी होली प्लेसेस हैं, जितने भी मंदिर हैं या कुछ हाई एनर्जी प्लेसेस हैं, उनका रास्ता जो है वो ईज़ी तो होता है नहीं। जैसे हम लोगों को याद दिलाता है कि अपने आप को जानना है तो अपने लाइफ के चैलेंजेस में से गुज़र कर अपने आप को पाना है। उसमें से वो होके निकल कर बाहर आना। तो कहते हैं कि हमारे पास हम लोग 2 ग्रुप थे। उनमें से कुछ तो हम लोग सारे पिरामिड मास्टर्स थे। पिरामिड मास्टर्स का क्या है? वी आई क्रिएट माय ओन रियलिटी। तो आई क्रिएट माय ओन रियलिटी, तो आई विल क्रिएट। तो ये जो रास्ता है जितना डिफिकल्ट है, उसको हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे 2 जने थे, उनको वो पिरामिड मास्टर्स नहीं थे और उनके मन में क्या था कि जो वो मंदिर है, जो वो शक्ति है, वो हमें बुला रही है और उसमें वो हमें रास्ता दिखा रही है और वो ही हमें लेकर जा रही है। अब दोनों ने एक साथ, दोनों मतलब दोनों गुट कह सकते हैं, दोनों ग्रुप्स ने एक साथ जर्नी स्टार्ट की। अब एक पॉइंट आ रहा है जहाँ जो हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, अब इसको आप पिरामिड मास्टर कह के आप कंफ्यूज मत होइएगा। पिरामिड मास्टर का अर्थ हमारे पितामह हमेशा कहते हैं, द वन हु ऑलवेज एक्सपेरिमेंट्स, हु ऑलवेज ग्रोज। पर कई बार हम बस समझ लेते हैं, हाँ भाई अपने आप को सब आता है। वैसे भी हम लोग होते हैं कई, तो ऐसा वाला, तो वैसा चल रहा था। पर आई एम द क्रिएटर, मैं ये रास्ता भी मेरे लिए आसान बना लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों चल रहे, दोनों का ही जनरली जब होता है ऐसे चैलेंजिंग पाथ होता है तो दोनों की पैंट तो बचती है। हाँ, 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 ऐसे थक रहे हैं, हो रहा है, बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फिर चल रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जो जिनको लग रहा है आई क्रिएट माय ओन रियलिटी, वो लोग जो हैं वो कहीं पर बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। लेकिन जो फेथ पर चल रहे हैं, वो जैसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बड़ी धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चलते जा रहे हैं। ऐसे समय पर उन पिरामिड मास्टर जो मुझे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उनको बड़ा मजा आया और उन्होंने इस बात को नोट किया। उन्होंने नोट किया कि देखिए फेथ में, श्रद्धा में कितनी एनर्जी है कि उसको ये लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो वो कहीं फोर्स है जो मुझसे करवा रही है, मुझसे ये करवा रही है। इसीलिए वो जो उसका माइंड है, उस माइंड को बीच में आने नहीं दे रहा है और वो बहुत धीरे धीरे जो है, जैसे एक मैराथन रनर होता है, वो रुकता नहीं है, धीरे धीरे दौड़ता रहता है, वैसे ही वो जैसे चलता जा रहा है। जबकि दूसरे जो आई क्रिएट माय ओन रियलिटी के बीच में, देखिए, आई क्रिएट माय ओन रियलिटी एग्जैक्ट सत्य है, लेकिन हम लोग इसको कैसे मान ले रहे हैं? आई क्रिएट माय ओन रियलिटी का क्या आ जा रहा है? अहंकार, मन के हिसाब से सोचने लग जा रहा है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबको समझना आज, कि हम इसको मन से सोच रहे हैं या वाकई में हम जो है उसमें आ रहे हैं। तो मन में सोच रहे हैं आई क्रिएट माय ओन रियलिटी, तो अंदर से आ रहा है, अरे यार मैंने इतना टफ रास्ता क्यों बनाया। तो उनको हफला हाफना आ रहा है, थकावट आ रही है और आशा हो रहा है कि भैया थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा निकल जाएंगे तो अच्छा है, ऐसी वाली बात अंदर तक आ रही है। तो ये बात बड़ी अच्छी उन्होंने नोट की और जब मुझसे शेयर किया, मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा नहीं नोट किया आपने। यानी हम जो नॉलेज ले रहे हैं वह कहीं पर हमारा मन बीच में चल रहा है। ये जो मन है, इसी मन को आशा चाहिए, इसी मन को जब उसके अनुरूप कुछ हो रहा है, तब उसको लगता है मुझे ये अच्छा लगता है, ये मुझे, इससे मुझे प्यार है, उससे मुझे अ, एक मैं कहीं पढ़ रही थी और क्यों अपने उसमें भी था ना, पीके, अगर आप लोगों ने किसी ने मूवी देखी हो हमारे उसके आमिर खान जी की, कि वो कहीं दूसरे गैलेक्सी से आता है और यहाँ आकर वो बहुत यहाँ की सब बातों से और लैंग्वेज से बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ के रिलीजन से।
जो अलग-अलग रिलीजन सब फॉलो कर रहे हैं, उससे सब बहुत परेशान हो जाता है। लोगों की फेथ एंड ऑल सबको देख-देख कर उन सब की बातों से उनके जो सोच उन्होंने अपने अंदर फिट कर रखा है, उससे बड़ा सुंदर कांसेप्ट को उन्होंने सामने निकाला। तो जब वो नेक्स्ट उसकी लौट आती है तो बहुत प्यार से बताते हैं, इनकी बातों में कन्फ्यूज़ मत होना। अगर वो कहते हैं आई लव चिकन, इसका मतलब है वो रात को काट के खाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यारे से जो चिकन है, जो इतना प्यारा-सा पंछी है, उसको वो वाक़ई में प्यार करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम क्या बोल रहे हैं? हमारा प्यार बेसिकली व्हाट डू वी मीन? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूँगी, एक फ़ोटो शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर। वो ये है, यू आर नॉट योर बॉडी, नीदर यू आर द इंटेलिजेंस इन योर बॉडी, रादर you are an individual consciousness that is driving your body. ये बात हमें सबको ज़रा महसूस करना है। मैं चाहती हूँ हम लोग इस बात को ज़रा महसूस करें। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी हम लोग अपने आप में एक पूरे यूनिट हैं, जिनकी अपनी एक चेतना है, जो इस शरीर को चला रही है। उस शरीर में जो बुद्धि को इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉडी क्या है? बायोलॉजिकल व्हीकल है। इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने शरीर पर सवार हैं। तो जैसे आप एक घोड़े पर सवार होते हो, तो क्या करना पड़ता है? आपके शरीर को उस घोड़े के शरीर के अनुसार हार्मनी में लाना पड़ता है, जिससे कि आपका राइड जो है वो सुंदर हो सके। तो अगर आप अपनी हार्मनी को लेके आते हो तो आपका जीवन जो है वो सुंदर हो जाता है। अब जब ये बात समझ आती है, तब ये जो घोड़ा है वो सिर्फ बॉडी और ठीक से चलने वाला, इसका ऊर्जा मिलेगा, ये बॉडी सिर्फ उतना ही नहीं है। इस बॉडी में मन भी है। तो घोड़े का मन वही कहते हैं, घोड़े का मन हम कहते हैं, घोड़े को अपने पानी तक आप लेके गए, लेकिन पिएगा या नहीं वो तो घोड़े पर निर्भर करता है। तो वैसे ही मन जो है वो चलाता है। मन कई तरह की बातें कही, ये अच्छा लग रहा है, किसी ने ऐसे कहा, वो अच्छा लग रहा है। और मन ही है जहाँ पर हम बहुत पहले से ये बातें डालते हैं, श्रद्धा की बात। पास्ट लाइफ में अगर आपकी किसी बात पर श्रद्धा रही तो आप उसको मानोगे। आपके पेरेंट्स किस बात को बहुत डीपली फेथ रखते हैं कि ये गुरुजी हैं जिनसे ही हमारा सारा कल्याण होने वाला है। तो इस गुरुजी के पास अगर आप जाओगे तो सारी दिक्कत आपका सॉल्व हो जाएगा। या आप इस मंदिर में जाओगे, यहाँ जाके कुछ करोगे। हम किसी और की श्रद्धा के हिसाब से भी अपने अंदर आशा को जगाते हैं। यहाँ पर लव जो है, प्यार जो है, पति से बहुत प्यार को लेकर मजे लेते थे। प्यार कुछ नहीं होता, ऐसे करके भी कई बार बोलते हैं। क्योंकि ये बात जो वो बता रहे हैं, वो एक्चुअल में इस बात को इंडिकेट करने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप मन से प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो प्यार नहीं है। वो बस आपके इच्छा के अनुसार कोई चीज़ हो जाए, तो वो प्यार है। आपका बच्चा आप जैसा चाहते हो, उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आपकी बात को समझ रहा है। आप जिस वक़्त बड़े परेशान हो रहे हो, उस वक़्त वो आंसर दे दे रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो आपको उस पर बड़ा प्यार आएगा। हाय मेरा बच्चा, कितना अच्छा है, मुझे समझता है, कितना कुछ कर देता है। और वहीं वो अपनी मनमानी करे, आपको बिल्कुल ना समझे, तो आपको प्यार नहीं है। अपनी जब देखो अपनी मनमानी करता रहता है, मेरी भी कैसा है, पता नहीं कब क्या होगा। तो उसी में अगर कोई आशा की किरण दिखे कि भैया यहाँ पर कुछ करेंगे, तो आप उस पर थोड़ी-सी विश्वास रखते हुए, कोशिश करते हुए कहीं मेरा बच्चा जो मैं चाहती हूँ वैसा हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, मन के अनुसार, माइंड के अनुसार आप लव को डिनोट कर रहे हो। लेकिन इससे बियॉन्ड की एक स्थिति है। मैं इन तीनों चीज़ों में एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी। वो ये है
कि हम एज अ सोल, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस तो बस है, आत्मा के रूप में हम बस हैं। लेकिन चाहिए क्या? अनुभव, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस करने हम आते हैं। एक्सपीरियंस करने जब आते हैं, तो क्या करते हैं, कभी हम लोग अलग-अलग जो रिलिजन है, अलग-अलग रिलिजन में भी हम जन्म लेते हैं। जैसे ऋतु जी हैं, ऋतु जी ने भी बहुत सारे धर्म अपने लाइफ लिए हैं, और जैसे वो बहुत इस बार अपने आप में हैरान हो जाती थी, रहती हैं, अभी भी होती हैं, कि मैं तो जैन धर्म में जन्म हुआ मेरा, यहाँ के नियम वगैरह सब अलग हैं। तो बचपन से ही मुझे शिव जी पर जल चढ़ाना बड़ा पसंद है। ये कहाँ से आ रहा है? ये किस तरह से हो रहा है? यानी कुछ ट्रायल पहले से हुआ है, लाइफ में पहले किया है। शायद ये श्रद्धा जो है सोल लेवल में है, कि जो शिव हैं उन पर हम ऐसा करें तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से जैसे शांति आती है। जैसे शिव को जल चढ़ा रहे हैं, अपने अंदर की हायर कॉन्शियसनेस को जैसे हम पूरी तरह से गंगा के जल से शांत करते रहे हैं, उसी तरह से एनर्जाइज करते रहे हैं। ये इनर नोइंग जैसे हो रही है, तो बड़ा मन कर रहा है। अब परिवार के जो लोग हैं, ये क्या कर रही हो तुम? इस सब की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारे महावीर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब जब ऐसी बात आती है तो फेथ में बड़ी मुश्किल होती है। अब जिनको जिस बात की फेथ है, उनको लगता है इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए हमारे बहुत प्यार से जितने गाने गाए गए हैं, उसमें यही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक ही, कोई अलग नहीं है। इस बात को जब अगर हमारी क्लैरिटी हो जाएगी, और इसी क्लैरिटी के लिए पता नहीं कितने सारे हम जन्म लेकर आते हैं। जन्म लेते हुए, जैसे हमने इस्लाम में जन्म लिया, कल हम लोगों ने ईद मनाया। ऋतु जी, आप लोगों का तो अभी ईद का भी चल रहा होगा ना, शामी हो तो ईद मना कल ईद हो। मना। तो उसमें क्या हुआ कि अल्लाह निगहबान, तो उस तरह से कि मैं जो कर रहा हूँ वो अल्लाह देखेगा, और मेरी बात जरूर हुई होगी, या किसी सूफी संत के लिए है, या जीसस कर देंगे, या जीसस कहे, यीशुआ कहें, जैसा कहें, या हमारे कृष्ण कन्हैया कर देंगे, हमारी शिव जी करेंगे, हमारी माता जी कर देंगी। जैसा जिसका धर्म, हम क्या करते हैं, अपना श्रद्धा हम उनके ऊपर ऐसे फिक्स करते हैं, ऐसे हुक के तरह, कि भाई ये हमारा काम कर देंगे, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम कर लेते हैं। ये क्या अनुभव हम कर रहे हैं, इतने सारे जन्मों में हम क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इतने, जब हम इतने सारे जन्म लेते हैं, अगर जीसस ही करते होते, तो जब हम जन्म लेते हैं इस्लाम में, तो अल्लाह कैसे करने लग जाते हैं? जब हम सनातन में जन्म लेते हैं, तो वही शिव, देवी, या कोई भी जिनको आप मानते हो, वो कैसे करने लग जाते हैं? तो ये हमारे अंदर, जब एज अ सोल देखिए, अलग अलग जन्म लेते हुए, तब जाके, देखिए, एक है आपको मन के हिसाब से एक नॉलेज आपने ले ली, नॉलेज ले लिया, बेटर कहें इंफॉर्मेशन ले लिया। इंफॉर्मेशन क्या लिया, कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक ही है, सभी सभी एक ही हैं, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम सबको क्या लगता है, वही बात है, आप सब कहेंगे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये है, सब मिठाइयाँ हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, भैया ये टेस्ट तो करके देखें कैसा लगता है। सचमुच है, मीठा है, मीठा तो है, कैसा है? तो हम सब इसीलिए अलग 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 जन्म लेते हैं, और जन्म के अनुसार हम लोग कई बार, वो जो डीप हमारी स्थिति होती है, उसमें श्रद्धा रखते हुए बढ़ते हैं। अल्टीमेटली एक सिचुएशन में हम आते हैं, जब हमारे अंदर वो ज्ञान जागता है, कि ये जिसको हम समवन आउट देयर सोच रहे हैं, जो जिस पर हम अपनी हुकिंग कर रहे हैं, वो कहीं हमारे ही अंदर की एक बहुत हायर एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, स्ट्रेंथ है, पावर है, और वो इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट पावर इज देयर विदिन। तो हम मन के लेवल से ज्यादा
बुद्धि के लेवल से जैसे थोड़ा और डीपर उतरने लगता है। कैसे रहता है? तरीका क्या रहता है कि जब हम बर्थ लेते हैं, एक तो बॉडी, ये वाला बॉडी आ गया, फिजिकल बॉडी जिसको खाना, सारी प्रोटेक्शन, सारा कुछ चाहिए, जिससे हम सारे टच का अनुभव ये सारा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ हमारा जो एथरिक बॉडी है, उसमें हम हर एक के साथ का फील लेते हैं, यानी जो एक्सपीरियंस भाव के रूप में हो रहा है। किसी ने प्यार से सहलाया तो प्यार वाली एक्सपीरियंस है, और वही सहलाने में ही किसी का इरादा गलत है तो सिटक गया, राइट? क्या हो रहा है? आप एक एनर्जी बीइंग्स हो, वाइब्रेशंस आपको अंडरस्टैंड होता है। कोई बहुत प्यार से, उसके अंदर बहुत प्यार फ्लो कर रहा है, उस प्यार से वो आपको टच करता है, आपको एकदम अंदर तक लगता है शांति। अंदर से जैसे लगता है कि जो भी अंदर कुछ भी खौल रहा था, वो जैसे शांत। हम लोग कितना करते हैं ना, कई बार बड़े धूप से परेशान होकर, सर दर्द हो रहा है, इसने ऐसे कहा, उसने कहा, सबसे जब छोड़ छाड़ के हम आके माँ की गोद में सर रखते हैं और माँ सर पे ऐसे हाथ फेरती है, क्या होता है हमें? हाँ, स्वर्ग आ गया, कोई चिंता नहीं, है ना? हम लोगों को लगता है क्योंकि माँ जो है वो अनकंडीशनल, उनको ये नहीं लगता है मेरा मतलब उनको बस ये है कि जैसा भी है, वो जज नहीं कर रही है कि बच्चा जो है उसने सही किया नहीं किया है, किस तरह से है। वो बस अनकंडीशनली उसको स्नेह दे रही है, एक स्पेस दे रही है टू बी व्हाट द चाइल्ड इज। वो जो स्पेस है, एक लविंग अनकंडीशनल, एक अनकंडीशनल लविंग एक स्पेस है, और जो टच है वो जैसे अंदर से उसको शांत कर देता है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये हमारा इन्नेट नेचर है। जो लव है वो हमारा इन्नेट नेचर है, करुणा हमारा इन्नेट नेचर है। आप अगर एकदम, अगर किसी के अंदर डर नहीं है, जो हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के बेसिस पर आ रहा है, तो हम वाकई में सब लव ही है, सारे के सारे हम प्यार ही है। तो हम कृष्ण को हम कैसे बोलते हैं, तुम प्यार हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे, ऐसे करके कृष्ण का गाना सुनते हैं और विभोर हो जाते हैं हम, है ना? ये हमारा इन्नेट नेचर है। और वो हमें कब आता है? हम कहते हैं लव जो है वो दिल से, हार्ट से पता लगता है। हार्ट के लेवल पर, उस चेतना के स्तर पर हम तब आते हैं जब हम लोग अपनी अ, जो बॉडी की सिक्योरिटी, इससे ऊपर उठते हुए, अपनी जो भावनाएं हैं उससे ऊपर उठते हुए बुद्धि, बुद्धि भी हमारा एक बॉडी है, मेंटल बॉडी। कैसे होता है? कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये जो भावनाएं हैं ये पानी की तरह है। पानी कैसा है? स्थिर नहीं, चल रहा है। अभी एक भाव आया, फिर दूसरा भाव आया, फिर तीसरा भाव आया, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आ रहे हैं, स्टिल नहीं समझ आ रहा है हो क्या रहा है। तो हमारी जो मेंटल बॉडी है वो क्या करती है? जो ये भाव आता है, उस भाव को एक कंक्रीट रूप देने देती है, एक थॉट के साथ, एक आइडिया के साथ। उस थॉट और आइडिया में हम लोग के ये टर्म्स आने लगते हैं। क्या? ये आशा, वो आगे कुछ हो जाएगा, हो, वो होप जैसे आया, तो अंदर से उसी तरह की तरंगे बह रही हैं। कर सकते हैं कुछ। अब ये इसी होप का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक ऐसा है कि एक शिप है, और शिप में जो है वो चारों तरफ वो डूब रहा है, और एक एयर टाइट ऐसा एक वेसल सा है, और उसमें सब लोग जाके जमा हो जाते हैं, तो सारे लोग जमा हो जाते हैं और बोल देते हैं इसमें से बाहर मत निकलना, और इसको हम लोग कोशिश करें किसी तरह से बाहर निकालने की। तो जब सारे बैठते हैं तो एक जना बोलता है, बट ये तो एयर टाइट है, एयर टाइट है। और थोड़ी देर में सब बोलते हैं, हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, उसके बाद बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, हम लोग तो दम घुट के मर जाएंगे। सभी ऐसे बोलने लगते हैं, हम सब दम घुट के मर जाएंगे, कुछ करो, ये जब तक हमें कल निकालेंगे तब तक तो हम मर जाएंगे, उसके पहले ही मर जाएंगे, कौन किसको बचाएगा? तोड़ दो शीशा, मरते हैं मर जाएंगे, सांस तो आएगी। उठाते हैं, कहीं आसपास देखते हैं कुछ मिल जाए, कुछ भारी सा, उनको लोहे का कुछ मिल जाता है,
उठाकर जो एक है उसको लेके जोर से धम से मारते हैं, टूट जाता है। जैसे टूटता है वो टूटने की आवाज़, क्योंकि अंधेरा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। जोर से सब साँस हाँ, हाँ, अब ठीक है। अरे बाप रे! जब बचेंगे, बचेंगे, डूब जाएँगे, पर डूबने से पहले साँस तो आएगी। वो साँस आते-आते धीरे-धीरे सब इतने थके होते सो जाते। सुबह जो है थोड़ा-थोड़ा लाइट आ रहा है कहीं-कहीं से, कहीं-कहीं से थोड़ा लाइट आ रहा है। कुछ ट्रांसपेरेंट वाली जो है, जब लाइट आ रहा है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि आपने कभी एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन में जो शीशे होते हैं वो एक नहीं होता, देयर आर 2 लेयर्स होते हैं। तो वैसा ही उसका भी बनाया हुआ। ये जो तोड़ा गया था वो बाहर वाला लेयर था। वाक़ई में अभी भी वो एयर टाइट था। तो साँस कहाँ से आई? हवा तो आ नहीं रही थी, साँस कहाँ से आई? क्या हुआ? आशा और दूसरा क्या था? फेथ। हवा आ गई है। उसने ज़िंदा कर दिया, जिला दिया। जिला दिया मतलब ज़िंदा रख दिया। इतना पावर है। यही नहीं, यही यूआर प्लेसिबो में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो एक सिरिंज है, सिरिंज में ग्लूकोज़ जो होता है, जो हम चढ़ाते हैं, वो वाला ग्लूकोज़ लिया गया और किसी को ऐसे इंजेक्ट करके तुम्हें साइनाइड हम दे रहे हैं, ऐसे डराते हुए, टेंटरान करते हुए। वो बहुत और मतलब मज़ाक में नहीं, सीरियसली। बंदा इतना डर गया कि एकदम धीरे-धीरे एकदम कैसे बेहोश ऐसे-सा होने लगे। तो ब्लड टेस्ट जब लिया तो हैरान, पूरे बॉडी में साइनाइड मिल रहा है। कैसे हो गया भाई? साइनाइड तो दिया ही नहीं था, तो ग्लूकोज़ दिया था। किसने क्रिएट किया? हमारे अंदर के फेथ ने क्रिएट किया। फेथ कि मुझे साइनाइड दिया गया है और मैं मरने वाला हूँ उस साइनाइड के ज़हर से, वो हमारे अंदर ऐसा क्रिएट कर दिया। इतना ज़्यादा पावरफुल है हमारा मन, इतना पावरफुल है हमारे अंदर के थॉट, जो उस मन को बता रहे हैं कि भई ऐसा ही होने वाला है। और इस ऐसा ही होने वाला हमें जब थोड़ा अल्टरनेटिव हमें कुछ और मिलता है, उसको हम आशा कहते हैं। इन दोनों में ही हम मोस्टली उलझे रहते हैं और इससे रिगार्डिंग हमें जो पसंद आए उसे हम प्यार करते हैं, और वो क्या है? कंडीशनल। वो कंडीशनल लव हो जाता है। लेकिन जो हमारा वाकई का स्टेट है, हमारा सोल लेवल है, जो ये अनुभव कर रहा है, वो इस प्यार की स्थिति में है, अनकंडीशनली। तो अनकंडीशनली होने की वजह से क्या है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है, और आप नहीं अच्छा कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा, बहुत सारा प्यार है। और इस प्यार की स्थिति में जब आप ट्रू लविंग कंडीशन में आते हो, वो असल में वो स्टेट में आ पाना, एक्चुअल में अभी बहुत सारे मास्टर्स इस बात पे टेस्ट भी कर रहे हैं, और उसको टेस्ट करते हुए इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी वाइज उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है उस वाइज टेस्ट भी कर रहे हैं। तो उस टेस्ट को करते हुए स्केल में मेजर कर रहे हैं, तो जो लव है उसका जो स्केल आता है दैट इज 500, और जो करेज है उसका है 200। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, कितनी इंटरेस्टिंग बात। और उस लव के स्टेज में जब हम आ जाते हैं तो तब वो लव जो है वो सिर्फ वही अच्छा लग रहा है वाला लव नहीं, रियल रियल जहाँ आपको प्यार आ रहा है, दिल से आपके अंदर से वो वाइब्रेशन आ रही है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग हार्ट लेवल में आ रहे हैं तो हम लोग हायर मेंटल प्लेन में आ रहे हैं, जिसे हम कॉजल बॉडी बोलते हैं। कॉज़ल बॉडी जो है वो काफ़ी हायर एनर्जी वाला स्टेट है। वो है जो आप कह सकते हो वो जीवात्मा का रूप है, जिससे कि जो पता नहीं कितने सारे जन्म लेते हुए सारी एनर्जी, सारे नोइंग को स्टोर कर रहा है। मैं की स्थिति से ऊपर आ गए। जब मैं की स्थिति से हम ऊपर आएँगे तो ही हम सही मायने में प्यार को कर पाएँगे। और इसी में थोड़ी और ऊपर स्थिति आएगी, और ऊपर आएँगे आप, तब आपके अंदर करुणा आएगा, दैट इज़ कंपैशन। कंपैशन में आपके अंदर से जो प्यार की वजह से आप सिंपैथी भी हट जाएगी और बारीक हो जाएगा यही प्यार।
और बारीक हो जाएगा। उस करुणा में आप जो भी कोई भी कुछ कर रहा है, परेशान है, बहुत दिक्कत में दिख रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है किसी की सहायता के लिए, तो वो करुणा में क्या होगा? आप उसके पास ये कंपैशन को समझने के लिए हमें बुद्ध को समझना होगा कि बुद्ध के अंदर वो जो करुणा है, जब करुणा की स्थिति में आप आ जाओगे, कंपैशन के स्टेट में आ जाओगे, तब आप हर कोई जो जैसा है, उसके लिए ही आपको प्यार है, उसके लिए ही लव है, जो जैसा है, कोई जजमेंट बिल्कुल नहीं है और किसी को बदलने की इच्छा भी नहीं है। बहुत सुंदर स्थिति है ये कंपैशन की स्टेट। जैसे वो अंगुलीमाल के पास पहुंचते हैं तो उनको उसके लिए भी प्यार है। अगर वो मन से प्यार करते तो क्या अंगुलीमाल को प्यार कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं। इतना भयानक जो आपको डरा रहा है, जो आपके एकदम हाथ में कटार लेकर आपको मारने के लिए तैयार है, आपकी उँगली काट के अपने माला में डालने को तैयार है, आप उसको कैसे प्यार कर सकते हो? है ना? मन से बिल्कुल नहीं प्यार कर सकते। लेकिन अगर आप आत्मा की स्थिति में आ गए हो, तब आपको उसके लिए भी कंपैशन आया। जैसे बुद्ध को आया। कैसा कंपैशन आया? बहुत प्यार से बोला। बस उसके पास जानबूझकर पहुँचा कि ये मेरा बच्चा जो है या ये मेरा सहयात्री जो है, ये जो चल रहा है, इसको भी बहुत अंदर के पेन से गुज़र रहा है। घड़ा भर गया है, ज़रा चलते हैं। बुद्ध पहुँचे। जब पहुँचे, सबने मना किया, "अरे! महात्मा बुद्ध आप बिल्कुल मत जाइए उस जंगल से। वहाँ अंगुलीमाल ऐसा है क्या? जाते हैं? ये ऐसा है क्या जो है हमारे पत्री सर बहुत बोलते हैं। कुछ भी कोई बोले सर ऐसा मैंने देखा कि आपने ऐसा किया, ऐसा है क्या?" पूरा बड़े मज़े से सारा एक्सपीरियंस सुन के फिर बड़े मज़े से ऐसे आई रियली लव्ड हिम द वे ही एड्रेस्ड दिस थिंग्स और फिर वो जाके अंगुलीमाल को कहते हैं। तो जैसे एंटर करते हैं अंगुलीमाल वेट कर रहा है, बहुत दिन हो गए, कोई नहीं आया, उसका 1000 पूरा होना है। बड़ा खुश होके वेट कर रहा है, कोई आए तो मेरा ये 1000 वाला उंगली कंप्लीट हो। ठहर जा। तो बुद्ध के अंदर से कोई डर नहीं, वो ठहर के बोलते हैं, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अब अंगुलीमाल को उत्तर देने वाला वो भी इतनी शांति से, इतनी करुणा से कोई नहीं था। अब अंगुलीमाल को भी लगा ये क्या हो रहा है भाई? कौन है जो इतना साहसी है? अब देखिए, वो क्या कर रहा है, अपनी परसेप्शन से सोच रहा है कि ये बड़ा साहसी है, जो ठहर भी गया और बोल भी रहा है। कौन है भाई देखो तो। तो जब देख रहा है, तो बुद्ध की आंखों में सिर्फ करुणा है, प्रेम है। कोई जजमेंट नहीं है कि ये कैसा एक जंगली जानवर से भी भयानक राक्षस बन गया है, जो ऐसे लोगों को काटता है। 999 लोगों को काट चुका है, मार चुका है, उनकी उंगलियों का माला पहने अपने आप को बड़ा वीर समझ के कैसा नृशंस आदमी है, वो नहीं जजमेंट। उसके लिए भी करूँगा। कितनी बड़ी बात है देखिए। लव जो है उस हाइट की चीज है। हम जो सोच रहे हैं उससे बहुत 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 बियॉन्ड। लव में कोई जजमेंट नहीं रहता। तभी उसके साथ कंडीशन अनकंडीशन इसलिए हम लोगों ने टर्म डाल दिया कि अगर मन के लेवल से कर रहे हैं, इल्लू इल्लू कर रहे हो और वो मन के लेवल पर है, आज भैया आपको मैं प्यार करती हूँ, आपको मैं प्यार करता हूँ, आप मेरे हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हो तो भैया प्यार है। आपने मेरे हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कोई प्यार नहीं। तुम मुझे समझते ही नहीं हो, ये वो है, रोना धोना सब चालू, वो वाला प्यार नहीं। आत्मा के लेवल का एक्चुअल में वो प्यार। और उसको हम क्या डेफिनेशन देते हैं? अनकंडीशनल। भैया लव तो एक्चुअल में अनकंडीशनल ही है, बिना कंडीशन वाला आया तो वो तो बिजनेस हो गया, वो लव कहाँ से हो? तो ये लव को समझने के लिए थोड़ा और ऊपर उठना पड़ता है हमें, हमारी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और रेज करना पड़ता है, तब जाके हम उस लव की स्थिति में आते हैं, उस करुणा की स्थिति में आते हैं, जहाँ हमारा कोई कैसा भी है, अरे ये सोल अच्छा, इसने ऐसे सोचा, ऐसे एक्सपीरियंस करेगा। पर ऐसे एक्सपीरियंस करते हुए भी उसको बहुत खुशी नहीं है, उसके पास चॉइस देना। तो बुद्ध जो है अंगुलीमाल को चॉइस दे रहे हैं
अब वो जैसे ही वो करुणा से भरा चॉइस अंगुलीमाल को मिलता है, अंगुलीमाल के अंदर जो शांति उतरती है, पीस, वो पीस इतने लोगों को मार कर, परेशान करके, एक करेज में आके भी नहीं मिला था। वो कहीं अपने डर को जीतने के लिए लोगों को मार रहा, इतना रिवेंजफुल, इतना वेंजेंस उसके अंदर भर गया था कि वो ऐसा कर रहा था। और इतना कुछ करते हुए भी जैसे उसकी आत्मा जैसे हमेशा आग में जैसे जल रही थी। जब इतनी शांति भरी, इतना प्यार भरी शांति का एनर्जी जब बहती है, तब उसको लगता है जैसे एकदम सूखा रेगिस्तान में जब फुहारे गिरे, कुछ वैसा सा। ये क्या है? ये कौन सी चीज है जिससे मुझे बड़ी तृप्ति हो रही है? ये आत्मा, आत्मा की नोइंग है, ये तृप्ति हो रही है मुझे। दैट इज द पावर ऑफ लव, दैट इज द पावर ऑफ कंपैशन। तब वो कहता है, भंते, आप भी मुझे रास्ता दिखाइए। तब बुद्ध उन्हें ध्यान का मार्ग बताते। मन से अगर वो जुड़ता तो वो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बियॉन्ड की स्थिति में जाकर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस जो वो चाहता था वो करने के बाद, फिर अंगुलीमाल जब इस प्यार को महसूस करा, किया उसने, तब जाके वो ध्यान में आया और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बीइंग बना, जो अपने एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का अंगुलीमाल वहां से एक बहुत बड़ा ध्यानी, जो सबको रास्ता दिखाता हो, दूसरों का रास्ता रोकने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां हम ध्यान से देखेंगे, अंगुलीमाल के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो शायद उसे इतने वेंजेंस में नहीं जाना पड़ता, शायद वो धीरे धीरे चलता हुआ चल जाता। इसलिए जो श्रद्धा या फेथ है उसका अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आशा का एक अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब बहुत डीप लेवल में, जो मन के डीप लेवल में काम करने वाले हैं। और कई बार, और डीपर कई बार हम जब चले जाते हैं और उस नोइंग में आते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही वही दिव्यता हूँ, और वही दिव्यता मेरे अंदर भी है, वही बाहर है, बाहर एक बहुत बड़े रूप में है। और हम लोग उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में हैं जहाँ सब चीजें हो रही हैं। एक और चीज आपको दिखाती हूँ। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है? वो ये बताता है कि हम सारे जो हैं, हम लोग क्रिएटर, हम सब अपने रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम ह्यूमन कॉन्शियस, हम इस सब क्रिएशन को देखते हैं और अपनी इंटेंशन डालते हैं, तो उसके जरिए हम अलग 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 इमोशंस को महसूस करते हैं और उसी के अनुसार अलग अलग काम करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में अलग अलग इवेंट होते हैं। बहुत तरह की चीजें हम करते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड एक अद्भुत एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक सुंदरता में काम कर रहा है। और उस सुंदरता के अनुसार ही बेसिकली सब चीजें हो रही है। क्योंकि जब हम मन से चलते हैं तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि इसका और छोर क्या है। कब हम ही आ, अपने ही जिस डाली पर बैठे हैं उसी को कब काटी जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। जब हम मन के हिसाब से चल रहे हैं और उसको अपना एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, तो एक हमारे लिए आप कह सकते हो एक सेफ्टी वॉल्व है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो जैसे हर एक के लिए एक बहुत सुंदर सी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम लोग सभी अपने आप को जाने, एक सुंदर तरीके से अपने आप को एक्सपीरियंस करें, सीखें, आगे बढ़े। तो अब रितु जी से मुझे पूछना पड़ेगा कि उनकी क्या फेथ थी ये टॉपिक के ऊपर, जब उन्होंने ये टॉपिक को मुझे दिया।
क्योंकि मैंने तो शायद जो आशा थी, आशा होप के शायद दूसरे ही डायरेक्शन में मैं लेके गई, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत एक डिफरेंट एंगल में आपने समझा दिया इसको। एंड डेफिनेटली जब भी इस टॉपिक के साथ में बात किया था, मैंने आपसे बोला था कि मैम ये टॉपिक लीजिए। मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। और जैसे ये तीनों चीजें को आपको पता होगा शायद। इसीलिए आपने मेरे से मेरा एंगल पूछा, मैंने बोला मेरा तो एक लिमिटेड ही होगा एंड आप अपने वाइड एंगल से समझाएंगे। आपको आंसर तो कर दिया मैंने, और द मोमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया सोचना कि मेरा एंगल क्या है। और मैं हर जगह, जैसे ये तीनों को रिलेटेड है ना, कि एक के ऊपर एक स्टोन लगाएं, एक भी निकाला तो वो गिर जाएगा, वैसे वाले वे में देखते चले आ रही हूँ। एंड फिर इतना मुझे इस टॉपिक से अपने अंदर ही, मतलब मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया मैम। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि जो वो आप प्यार और सब चीजें हैं कोरिलेट है, लेकिन हर जगह ही तो प्यार है हर चीज में। और वो एक्सपेक्टेशन और ये सब चीजें क्यों हैं, कहाँ रखनी है, नहीं रखने के बाद भी बहुत प्यार है। कल ही जैसे मेरे बेटे ने बोल दिया, आपका ये एनर्जी वाला गेम कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या मम्मा? कि आपको कुछ होता ही नहीं है। होता है इन द सेंस कि पहले रिएक्ट करती थी मैं कि कुछ भी ऐसे करो या नहीं करो। अब जो हो रहा है सब कुछ बड़े आराम से एक्सेप्ट कर रही हूँ। और मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस और वो शांति आ रही है, जो पहले मैं एक हो जाती थी कि ऊपर नीचे हो जाती थी। तो वो है। एंड डिफरेंट जो मेरा पर्सपेक्टिव इस टॉपिक के साथ ही काफी काफी मेरे अंदर चेंज मैंने पाया। एंड अलग ही वे में आपने उसको समझा दिया कि हाँ, कैसे हम लोग पूरा एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, उस वे में आपने उसको समझाया। सो डेफिनेटली मेरा वही था कि आपका विजडम और नॉलेज ना हमेशा अमेजिंग रहता है मैम। लेकिन मैं जब इस तरह से मेरे अंदर से आया ना, तो मुझे बड़ी मजा आ रहा था कि नीतू जी ने दूसरे एंगल से सोचा होगा और मैं इसका बिल्कुल उसका अलग ही बताने वाली हूँ। तो मुझे और मजा आया कि भाई इसको भी आपको पता है मैं मजे ज्यादा लेती हूँ। तो मैंने अभी जो आप लोगों को बताया वो डेफिनेटली मेरा पर्सपेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग का। पर डेफिनेटली जहां पर आपका फेथ है उसको आप बनाए रखिए, क्योंकि फेथ हील्स, राइट। तो आपका फेथ जिस पर है, जहाँ है, जैसा है, वही आप पर काम करेगा। पर अपने आप को ऑब्जर्व करते जरूर चाहिए। बहुत काम किया मैम इस वाले टॉपिक ने मेरे साथ। तो एक और आपका सेशन मैंने अटेंड किया था जो चैनलिंग वाला था। वो उसके बाद से जैसे पता नहीं, एक वो होता है ना कि एंगल पूरा ट्विस्ट हो जाता है हमारा खुद का पर्सपेक्टिव। तो वो चीजें मैं नोटिस कर पा रही हूँ। एंड जब से आपके साथ में आपके टीचिंग्स को मैंने अपने लिए लिया है, बारीकी से ऑब्जर्व करने लग गई हूँ मैं, जो भी होता है या जो हो रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना, आपका ये चीज मुझे पहले समझ में जरा मुश्किल होती थी कि ये होनापन क्या होता है। ये आप हमेशा बोलते हो होनेपन में आ जाओ एंड ऑल। तो वो चीजों को जब होने दिया ना अपने साथ में, कनेक्ट कर पा रही हूँ मैम। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु जी। होनापन हमारा डिवाइन फेमिनिन है, और हम उसी को अभी नवरात्रि में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जगाने के लिए यही रहता है, शक्ति होनापन है, वही कर रहे हैं हम। लॉट्स ऑफ थैंक यू ऋतु जी, ऐसे ग्रेटिट्यूड। इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक देने के लिए। यस मैम, थैंक यू। तो आपका इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमें आप अपना टाइम देते हैं, सो रियली रियली अप्रिशिएबल। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस मास्टर्स, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ले सकते हैं मैम। बिल्कुल। यस रमेश जी, एक्चुअल में हमने अपना थोड़ा ये जूम में कुछ चेंजेस किए हैं, तो काफी लोगों को दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में सेशन। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे मैसेजेस भी हैं। अभी रमेश मैम भी बड़े मुश्किल से ज्वाइन हो पाए हैं, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ना कि वो पुराने लिंक पर क्लिक किया और हम आ गए, फिर लिंक भी कर दें तो कोई पासवर्ड। तो ड्यू टू सम सेफ्टी रीजन हमने कुछ किया है। सो बहुत सारे लोग हमारे ज्वाइन नहीं हो पाए। आई डोंट नो फिर क्या हो रही है। सो मेरे रमेश मैम। मैंने वो बड़े अक्षरों में डाला तो चल गया, पहले छोटे डाल रही थी। ओके। थैंक कैपिटल। गॉड। आई यस। वाज सो फ्रस्ट्रेटेड।
हाँ, डाल तो रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? यस। ये सारे पर जो ये है भी मेरा ये कोई बेसिक एग्जाम था। दैट वाज माय एग्जाम, पेशेंस। पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन। यस, बट आई कि मेड इट। पेशेंस सिर्फ रखे रहो, या दैट्स कंग्रेचुलेट या, congratulate थैंक यू। yourself. I observe with patience. As I held my patience, I could observe the thing properly. Yeah, but I miss most of the session, so I'll listen to the video. Yes. Thank you so much. Thank you, Ramesh. यस, आशा मैम अनम्यूट कीजिए एंड वीडियो ऑन करेंगे। Not यस। actually, yes. Wonderful session. आपके हर वक्त मुझे मौका नहीं मिलता है, and I always see you and think of, oh God, I should attend her session. So today I had the opportunity. बहुत अच्छा. Thank you so much. And wonderful sharing जो भी है, जब भी आप बोलते हैं इस बात पे, जो है आप वो होनापन बोल रहे थे कि क्या मीन्स यू शुड बी इन द एनर्जी, उस एनर्जी में रहना। होनापन में आप एक काम कीजिए, जैसे हम मेडिटेशन में, right? उस मेडिटेशन को अभी अभी जस्ट इफ यू जस्ट क्लोज योर आईज, क्लास्प योर फिंगर्स, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके जब आप सांसों के साथ हैं तो क्या है, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस हो, राइट? फील इट फुली फर्स्ट, क्योंकि इसको मैं बोलती रहूंगी तो आप उसको, अगेन वी आर हेयर टू एक्सपीरियंस, राइट? तो उसको आप पहले पूरा फील करो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अपने सांसों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब धीरे से आंख खोल दिया, और आंख खोलने के बाद भी जैसे आप बोल रहे हो, कर रहे हो, उसको भी एक जैसे आपकी अपनी ही अंदर स्थिति है जो सटल्ड है। एक है आप ही का भाग जो कर रहा है, ये मुझे करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एक आप ही के अंदर भाग है जो एकदम सेटल्ड जैसे बैठी है, जो उस करते हुए को भी अनुभव कर रहा है। दैट बिकम्स द होनापन। ओके, समझ गई। दैट इज वेरी सटल और डीप। हम लोगों को क्या होता है, हमारे एक तो मैस्कुलिन को हमने बहुत ज्यादा आगे रखा है, बिकॉज सब कुछ करना है ना, डूअर, डूअर हम लोग हैं। तो डूअर डूअर डूअर, डूइंग समथिंग, हमें ये करना है, करना है, करना है, करना है। तो ये करना करना जब हम लोग करते रहते हैं, तब हमें वो, हम टर्म भी देखिए, हम क्या बोलते हैं, अब क्या कर रहे हो, हम ध्यान कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। औरो वैली है, औरोविल नहीं, औरो वैली है हमारे उत्तराखंड में। तो वहां पे मैं गई, और वहाँ एक टाइम होता है जहाँ मेडिटेशन का होता है, वो बेल बजती है, जाके वो बड़ा सुंदर हॉल पिरामिड जैसा बना है, वहां पे हम करते हैं। तो जब मैं गई तो जा रही थी, तो वहां पे वहाँ के जो मॉन्क होते हैं वो, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हो, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं ध्यान करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मेडिटेट, मैं ध्यान कर। तो उन्होंने ऐसे बोला, ध्यान करने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में घूमता रहा। मैंने कहा यार छोड़ो, बाद में क्या पूछो, अभी पूछ ही लेती हूँ। ध्यान करना, ध्यान ही तो करते हैं भाई, जाएंगे करेंगे ऐसे। तो उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देखा, मैंने नहीं, अभी नई नए नए हम एंट्री मारी है, तो अभी इसको समझ नहीं आया है। तो उन्होंने कहा, आप बस एक सिचुएशन, आप एक प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हो, ध्यान तो घटित होगा, ध्यान तो होगा। दिस इज वेरी वेरी डीप थिंग। हमने बैठ गए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को हमेशा करना है, क्या करना है, हम नेक्स्ट यही पूछते हैं, क्या करना है, क्या करना है, हम यही पूछते रहे। तो हम क्या कहते हैं, भैया उंगलियों को यूं क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। हम यही बोलते हैं, यानी करो क्या, क्योंकि हम लोगों को कुछ तो कराना है। ये तो खाली बैठेगा नहीं, ये भागेगा, अच्छा कह रहे, अच्छा ऐसे बैठे हो, चलो मुझे कुछ करना है फिर।
वो वाला काम पड़ा हुआ था, ये ऐसा रहता था, वो रहता था, करने में फिर से लग गया। लेकिन अगर उसको भी हमने रोक दिया, नहीं अभी रुक जा, अभी कुछ करना नहीं, अभी होने देना है। होने देने में जब होने हम देते हैं, बहुत सारी जो फ्लावरिंग है, जो सीड का जो है अंकुरन होना, ये सारा होता है, इट हैपेंस। When we allow that, then it happens. But mostly we are occupied in doing. तो इसीलिए that is a feminine part. That is the divine femininity there. और हम लोगों ने वो करते 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 हमने उस फेमिनिटी को बहुत दबा के रखा है। तो पतिसा ने इसको बड़ा, it comes from within, it generates, it is there. बट उसको हमने इतना दबा दिया कर करके कि वो बेचारा चुप करके शांति से वो बैठी रहती है, फिर वो जागती है जो हम उसका नाम करते हैं। तो इसलिए पति सर ने कैसे कि वो सिर्फ मुंह से ही नहीं बता रहे थे कि भाई महिला ध्यान जगत या महिला जगत वो ध्यान, वो हमारा लेडी महिलाओं को वो सामने इस तरीके से जो ध्यान है, वो जो घटित होना है, दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ द डिवाइन फेमिनिन टू कम अप। सो दैट्स अ वेरी डीप थिंग। हम लोगों ने अर्धनारीश्वर में इस बात को बहुत डीपली इस पर काम किया, अर्धनारीश्वर वर्कशॉप में। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। Thank थैंक you, यू। thank you. Wonderfully said. Thank you so much. यस वंदना जी। नमस्ते शंपा मैम। नमस्ते वंदना जी। बहुत लंबे समय के बाद आपके दर्शन हुए, आपका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे, कुछ नया। अभी तो मैं उसी में थी कि हाँ, अभी ये अनकंडीशनल लव और ये सब कुछ फेथ वगैरह में उलझी हुई थी कि हाँ, हम तो ये सोच ही नहीं रहे, वास्तव में ये सब गड़बड़ तो होती है, तो इसमें उलझी थी, इसमें होने पे आ गए। तो वो वास्तव में हम करते हैं, ये आज पता चला। मतलब हम ये कहेंगे बिल्कुल ये करो वो करो, फिर डायरेक्शन देते तो वो भी चलता रहता है, चलता रहता है, उसी के हिसाब से करते, लेकिन अपने आप कुछ होने नहीं देते। तो ये जो आपने बताया बहुत उत्तम। आप तो न जाने कहाँ से कुछ ऐसा भी निकाल लेते हैं ना, तो उसमें भी हमें इतना कुछ मिल लेता है ना कि उसको बस उतार लो। थैंक यू वंदना बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा। हमेशा कुछ नया सीखने को आपसे मिलता, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो रिपीट हो रहा है, ऐसा सोचो। चाहे भले टॉपिक का नाम भी अगर सेम होगा ना, लेकिन उसमें भी कुछ अलग बात तो सीखने को मिलती है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ, अंगुली माल माल के लिए अंगुली मार वाला जो है किस्सा, वो महात्मा बुद्ध ने लिए, क्या हम कर सकते हैं, वास्तव में हम नहीं करते। जरा सी गलती पर हम क्रोधित हो जाते या उससे कहेंगे इससे परे रहो, नेगेटिव है, Yes. बस एक्सट्रीमली वो नेगेटिव, नेगेटिव एनर्जी दूर रहो। दूर रहो। ये सोचते हैं, लेकिन हाँ, उसमें से भी तो हम उसको भी तो सकारात्मक बना सकते हैं, ये आपने बताया। बहुत अच्छा मैम, सकारात्मक थैंक यू। जब तक हम उसको बदलने के लिए सोचेंगे तब तक नहीं बन सकते। जी, हम बिल्कुल अपनी, हम जो है हम उसमें पूरे स्थित है और उसको 100%ली जो वो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर बुद्ध के अंदर इतना भी जजमेंट होता ना, तो वो नहीं कुछ कर सकता। थैंक यू वंदना जी। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक Thank you so much. पति सर जो कहते हैं ना, नो जजमेंट, एक्चुअल में वो ये एग्जाम्पल, इतने एक्सट्रीम में जाकर नो जजमेंट। यस भारती जी। जी। आतंक मैम, सभी का आतंक मैम। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कंफर्ट जोन में रहना चाहती हूँ। मतलब जैसे कि मेड आ रही है, काम हो रहा है, एक मिनट। तो मैम जैसे कंफर्टेबल लाइफ जैसे हम चाहते हैं और वो नहीं मिल पाती हमें, या तो एक डिस्टर्बेंस से आती है। मतलब जैसे कि हम सोचते हैं, और मुझे लगता है जैसे मेरी एज जैसे ज्यादा हो रही है, तो मुझे लग रहा है मैं आगे कैसे करूंगी। अभी तो चलो मैं संभाल लेती हूँ, और आगे आगे एज बढ़ेगी तो मैं कैसे काम को संभालूंगी, हैंडल करूंगी। कि चारों तरफ से घिर जाती हूँ। ऐसा लगता है इतना बड़ा पेपर आया है मेरे आगे और मैं इतना घबरा जाती हूँ कि समझ ही नहीं आता कि इतना सब क्यों। क्योंकि हमने सोच अपनी ऐसे बनाई कि कंफर्टेबल या थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ ऐसे हो कि जो हर काम अपने टाइम से कर लें।
वो जब एज बढ़ती जाती है तो उतना हम कर नहीं पा रहे, तो उस टाइम में मैम क्या करना चाहिए? ऐसे जब प्रॉब्लम आती है तो हमें हमारे पति सर को फॉलो करना चाहिए। पति सर ने हर मोमेंट में कंफर्ट जोन को तोड़ा है, हर मोमेंट में उन्होंने तोड़ा है। हमारा ग्रोथ पॉसिबल ही तब है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। जहां आपको लगा यस आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, हमें उससे आगे बाहर निकलना है। हम यहाँ पर कंफर्ट लेने नहीं आए। अब मैं पीजे मारूंगी, सॉरी, कि भाई अगर इंडिया में रहते हैं तो कंफर्ट लेना है तो कंफर्ट कपड़े का ना, कंफर्ट कंडीशनर वो ले लीजिए, लेकिन वो वाला मत लीजिए। जो कंफर्ट जोन में फंसते हैं उसमें मत फंसिए। ग्रोथ बंद हो जाती है। इसका मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस, मैं हमेशा इसके लिए एपिटोम हमारे पति सर को मानती हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर, सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जो सबसे जरूरी है, मेरी आत्मा का पुकार क्या है, व्हाट डू आई वांट। क्या मैं अभी बहुत खुश हूँ, जो मेरे चलो मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया है, चलो मेड आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर अंदर से कुछ चीज सता रही है। क्या सता रही है? कि भाई अभी तो चल रहा है, बाद में एज हो जाएगी तो क्या होगा। यानी क्या आपने अपनी लाइफ में, देखिए दिस अगेन नो जजमेंट, नो नथिंग रॉन्ग, मैं बस कंफर्ट लेने आई हूँ। अगर ये आपका एक्सपीरियंस आपको लेना है एंड यू थिंक दैट इज माई सोर्स पर्पस, वंडरफुल। फिर आप ये भी लिखिए कि भाई ऐसा करो भैया और किसी को लगा दो, मुझे कंफर्टेबल रहना है तो और किसी को लगा दो, देखो मेरा कंफर्ट बना रहना चाहिए। सो यू ऑल प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट आई विल बी ऑलवेज इन कंफर्ट। दैट इज अप टू यू। इफ योर दिस इज योर चॉइस कि मुझे यही चॉइस है, मुझे मुझे कंफर्ट ही कंफर्ट चाहिए, यही अगर आपका चॉइस है तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। पर आपको अगर उस कंफर्ट में रहते हुए भी कुछ चुभ रहा है, दैट मीन्स अभी भी आप सोल्स के कंफर्ट स्टेट में नहीं है। आप फिजिकल मन बुद्धि के स्तर के कंफर्ट में बैठे हो, और वही आपको कहीं अंदर से सोल जो है वो बहुत बारीकी से ट्रिंग करता है, और वो जो उसकी जो वो थोड़ी सी जो खिंच है, वो खिंच पूरे में इफेक्ट कर रही है। तो अभी आपको थोड़ा सा और डीपर जाना है, व्हाट एग्जैक्टली इज माय क्वेरी। अब जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ऋतु जी का ही आपको पता है, ऋतु जी मेरे साथ रही, उनको पता है मुझे गर्मी बहुत लगती है, पसीने वजह बहुत आते हैं। लेकिन जब मैं कोई दवा के मेरी खुशी के अनुसार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो काम कर रही हूँ, कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भले मैं पसीने से लथपथ हो रही हूँ उसमें भी बड़ा कंफर्टेबल लगता है। वो कैसे हो रहा है? बिकॉज जो मेरी कॉलिंग है मैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जा रही हूँ, दैट ब्रिंग्स द बिगेस्ट जो हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन कह लीजिए, या इस टर्म को बताना ही बड़ा मुश्किल है, ब्लिसफुल स्टेट जो होता है, दैट इज द एक्चुअल कंफर्ट। जब आप बहुत गहरे ज्ञान की स्थिति में आ जाते हो, दैट इज द ब्लिसफुल, उस ब्लिस में आना है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप कंफर्ट किसी और चीज में ढूंढ रहे हो तो वो चेक आपका है, नथिंग रॉन्ग। कंफर्ट मेरे भैया हो सकता है बहुत लाइफ आपने बड़ी जदोजहद की हो, बड़ा आपने बड़ा मेहनत किया हो सकता है, और इस लाइफ में कहा भैया छोड़ मुझे कंफर्ट ही चाहिए, वंडरफुल, जरूर करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी सोल में से आवाज आ रही नहीं ऐसा नहीं है, तो जो है उस पर आप आ जाइए, तब आपको सही मायने में कंफर्ट मिलेगा। जैसी सिचुएशन होगी उसमें कंफर्ट मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। मेड आए, बड़ा मजा आएगा, अरे वाह कितना काम आसान कर दिया। नहीं आए, अरे ये भी गंदा रह गया था, चलो बेटा ये घर मेरा और अच्छा हो गया और सफा और कंफर्ट हो गया। ये तो आपको देखना है। मैम मुझे तो वो अपना अर्धन इन्होंने जैसे ही कंफर्ट वाला बोला ना, अर्धनारीश्वर वाला, मुझे अपना सीन याद आ गया। कि पहले तो लग रहा था बैंड बज रही है मेरी, लेकिन रियली में मैम बिल्कुल बहुत बहुत ड्रास्टिक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डे बाय डे हो ही रहा है उस वर्कशॉप के बाद से तो। अमेजिंग अमेजिंग।
लेकिन वो सही जब तक वो होने नहीं देते जब तक हम उसको फील नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते। सो बाहर तो आना है। इसीलिए कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर, जो आपने अपना दायरा बनाया, दिस इज माय कंफर्ट जोन, उससे जरा बाहर निकले। तब क्या And होगा, आप जितना अपने आप को सोच रहे हो, आप उससे एक्सपांड हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड कर पाओ। और हम इसके लिए ही तो आए हैं। अपनी चेतना को हमने जितना समझा है, हम उतने नहीं, वी आर मच बियॉन्ड। उसे आपने बढ़ाना है, और तब आपको लगेगा अरे यार ये अच्छा लग रहा है। ये हमारी कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो लाइक मसल। आपकी मसल अगर वीक है तो एक चीज को उठाते हुए आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा ही भारी है, बड़ा ही भारी। पर आप उसको रोज कर रहे हो, मसल आपकी बढ़ गई, डेवलप हो गई। अब आप उसको बड़ी कंफर्टेबली उठा रहे हो। व्हाट एग्जैक्टली इज कंफर्ट फॉर मी? गो डीपर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। और जैसे आप समझा रहे हो ना, तो बहुत ऐसा लग रहा है शांति, और बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब अच्छा सा लग रहा है, जैसे बहुत कंफर्ट प्यारा एक डोल जा माइंड रही जो है। डिस्टर्ब हो रहता है, तो कोई उसको सुलझा देता है कि नहीं ये ऐसा तुम गलत थोड़ा सा चल रहे हो, उसको ट्रैक को बदल लो। तो एक अच्छा सा लग रहा है, फील आ रहा है कि भाई मेरे सोच का ही फर्क है सिर्फ। अगर हमारी सोच अच्छी हो जाएगी तो हर चीज कम मतलब सही लगेगा हमें, और मन सोच खुश को है तो भी सब जज कुछ मत अच्छा लगेगा। कीजिए, सोच को भी जज मत कीजिए। अच्छी बुरी मत कहिए उसको, अच्छा ये ऐसा सोच था, दूसरा कर सकता है। राइट। थैंक यू भारती जी, थैंक यू फॉर थैंक यू। ब्रिंगिंग दिस। मैम ये होनेपन वाला आपको सबको सिखाना होगा। Right. बहुत ब्यूटीफुल और हेल्पफुल है सबके लिए। यस भारती जी, आर स्वामी अनम्यूट कीजिए। Namaste, ma'am. नमस्ते। I'm attending for the first time. But when you spoke of flowering, the minuteness, uh, of course, it could be a process of evolution of a thought of a seed, like a seed. It is a seed of a thought which has been long sowed. Like, is it Mhm. the fact like that? It is the seed, which, what seed exactly? I couldn't get you. Thought, any thought. When anything happens, Mhm. process of happening. If Mhm. anything has to flower by way of happening, a, a seed has to be sowed. That could be of a thought process or something like that. Yes, that could be your thought, that could be your intent, or that could be our desire to experience how does it feel. Which comes by way of experience, which is molded by way of experience. But whenever it comes, we should just receive it. Then again, receiving is the divine feminine. Okay. What even if you thought, and that seed, you allowed that seed to germinate and it flowered, and that flower didn't come up as you expected. Okay. Because with thought, with the intention, we also put our expectation. Expectation as well as experiences. Yeah, that I might get this. Okay. Yeah, it might be beneficial for me. Something Oh. like that. But if you just sow the seed, Hmm. drop the expectation, then whatever comes up, that is an amazement for you. That can be an amazement for you. अरे ये फूल, जैसे सपोज अगर आपने गुलाब लगाया, गुलाब निकला, गुलाब खिला, और आप ऐसे जंगल में जा रहे हो और जहाँ आप नहीं जानते हो वहां किसी फूल को देखा, आपने कभी ध्यान दिया? जैसे नेचुरल जो ऐसे जिसको हम जंगली कहते हैं, उसमें चल के हम जा रहे हैं, और इट्स लाइक पर्पल फ्लावर, कोई येलो फ्लावर एंड ऑल, दे आर नॉट वेरी नोन वन, बट उनकी अपनी एक ब्यूटी है। Hmm. Without expectation, if we see that, we can appreciate, we can be just grateful for that being, that wow, that's so beautiful. So when we have some expectation with our thought attached, then we come to judgment. Oh, it has not come up as per my expectation. बड़ी सारी मन की बातें हैं। Thank you so much. थैंक यू भारती जी। अच्छा, एक बात सिर्फ आपसे पूछ लूं, आप लोगों से,
ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरी फ्लाइट जो है वो बहुत ऊपर से जा रही है, ऐसा तो नहीं? मैम बहुत सारे चैट बॉक्स में भी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू और अप्रिसिएशंस हैं। सब फ्लाइट ऊपर से नहीं है, फ्लाइट ऑन द वे ही है, बिल्कुल प्रॉपर वे पर ही जा रही है। फिर ठीक है, नहीं तो अब मैं एक और पीछे करती हूँ कि भाई थोड़ा सा ऊपर होकर पकड़ लो। नहीं नहीं, राइट तो बिल्कुल जो उसका पाथ डिसाइड है उसी पर जा रही है प्रॉपर। मैम हमेशा आपकी विजडम ऐसा नहीं होता, एक डीप अंडरस्टैंडिंग ही देकर जाती है सबको। मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए है वो, ऐसा नहीं सबके लिए होता है वो। एंड रियली आई कैन से कि जो आपका होना ही है ना हम सबके साथ में, हाँ, वो हम सबके होनेपन को सार्थक कर देता है। सो इट्स तो रियली यही मैं कहने वाली थी कि होनापन को महसूस करने देते हैं फिर से आपकी बोली में, क्योंकि सीधा ऐसे ही ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझ आएगा। आप नहीं होनापन को बहुत लाएंगे तो जरूर मतलब समझ सटल में आएगा। एंड ऐसा जो नहीं, जैसे कैसे नहीं समझ में आता था, कभी आता था ऐसा अप डाउन अप डाउन, लेकिन जब एकदम कि हाँ करना है इस चीज को, क्या है ये होनापन एक्सपीरियंस, तब से बहुत चीज क्लियर हो रही है। एंड डे बाय डे ऐसा अप ही ग्रेड कर रही हूँ मैं तो, जो मैं फील करती हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। ये तो मैम मेरे लिए तो मेरे पत्री सर आप ही हैं। क्योंकि मैं हमेशा पितामह को थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, उन्होंने आपसे मुझे मिला दिया। और जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं फील कर पा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत, मैं बहुत उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ आपके लिए मैम। सो थैंक यू सो मच। ये तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी। शंपा मैम के लिए एक गाना आ रहा है मन में। मैं आगे आप करना, बस मेरे को थोड़ा सा शुरुआत कर देती हूँ। तुम मिले, दिल खिले, और और जीने जीने को को क्या क्या चाहिए, चाहिए। ये मैम बोलेगी, ना हो तुम उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं यारे बोलूंगी। संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। यही बात है मैम, आप कभी नहीं बोलते हैं कि मैं हूं, नहीं बोलने के बाद भी आप हमेशा होते हो, लेकिन ये भी एक अलग ही होनापन है। तो अब थैंक हमको आगे यू। बढ़ाता है, ये चीजें भी ना काम करने देता है। कभी तो लगता है कि छोटी सी चीज में आ जाते हैं आपके पास, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन एक छोटू सा आंसर, फिर इधर डिक 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 करने को मजबूर कर देता है। आप वो सोच में आ जाते हो। यस यस, नहीं बहुत थैंक बहुत यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थैंक यू ये इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर एकदम ही डिफरेंट एंगल से देखने लेवल के पे लिए। पहुंच गए थे। हाँ, एंड एंगल्स बहुत ओपन कर दिए इसने हम सबके। तो बहुत 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 थैंक यू मैम, थैंक यू। वर्ड रियली कम लगता है, बट मतलब वह शब्द ही नहीं होते कि हम कैसे एक्सप्रेस करें ना, जो आपके लिए है हमारा ग्रेटिट्यूड। सो वंडरफुल मैम, इतना वैल्यूबल टाइम आप हमको अपना देते हैं, इतना प्यार, इतनी टीचिंग, सब के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यस, कंक्लूड करते हैं सेशन। यस।